सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। यशोदारो छोरो रो लालो, यशोदारो कानो नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। छोड़ना और पकड़ना, जिसने सब छोड़ दिया और एक को थाम लिया। अब कह दिया कि डूबावे तो तू न तराए तो कोई किसी के भरोसे कर देता है कि नहीं। ये घर, ये शरीर, देखो कोई ने एक सबसे बड़ी बात तो एक मान लो कि एक बेटी है, उस बेटी को जिंदगी में पता नहीं कि कौन से गांव जाना। जो भी माताएं बेटी है, जो भी कोई योग ऐसा जीवन में बनता है, किसको पता किसको कहाँ जाना पड़ेगा और सर्वत्र उसका वो हो जाएगा। कहती ना, अब देखो एक भारत देश के लिए भी एक भजन बना कर दी, कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। जिसके हाथ में थाम दी डोर की अब तू जाने ने तेरा काम जाने, तो सही के हाथ अगर डोर चली गई तो उसकी जिंदगी पार हो जाएगी, और गलत के हाथों में मनुष्य जन्म की डोर दे दी तो डुबा देगा, वो खुद भी डूबेगा और अपने को भी डुबा देगा। परीक्षित जी महाराज गुरु गोविंद के श्री चरणों में बैठे, प्रणाम हुआ और गोविंद ने शिष्य को पहचान लिया, गुरु ने शिष्य को पहचाना और शिष्य ने गुरु के चरणों में वंदन किया। जितने लोग गंगा तट पे बैठे थे ना संत जन, सभी खड़े हो गए। 80 साल के, 100 साल के, 150 साल के, 200 साल के, कई बड़े बड़े विद्वान दिग्गज महाराज, योगी जोगी संत महंत बैठे थे, सब खड़े हो गए। और 16 वर्ष के देखो छोटे से सुखदेव जी महाराज, लेकिन उम्र की बात जीवन में, इस जीवन में उम्र की बात हो सकती है, इस माया में, इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर उस ईश्वर के द्वार में कोई उम्र नहीं है। आप कभी कभी ऐसा योग आता है, आपका ही को के 100 साल पूरा भी है, इशारा कहीं करो, आप खुद ही कह दो, नहीं कहते हो क्या? तो ये ज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ? ये चीज आपको याद है कि उसके द्वार में, यहाँ अपने यहाँ तो जरूरत थी वास्तव में, पर उनके द्वार में उनका होवर पूरा, बोलो होता है कि नहीं? अपन कहते हैं कि नहीं कि कोई 30 साल की उम्र में चला गया, कि वो बहुत रोना भी होता है, सब कुछ हो जाता है, आखिरी में लोग क्या कहते हैं, ठीक है वो अभी जो ठीक है अभी, पर कई करो भगवान के मान के होवर पूरा भी है। मान्यता कैसी?
उम्र का इस जीवन में यहाँ हो सकता है, लेकिन उसके द्वार नहीं। गुरु देखो आए, लेकिन गुरु के आने पर सब लोग खड़े हुए, अभिवंदन हुआ, चरणों में प्रणाम हुआ, गुरु जी को आसन दिया, विराजमान किया, चरणों में पूजा हुई और गुरु ने आशीर्वाद के रूप में परीक्षित जी को अपने चरणों में बिठाया और बिठा के और उनने उनको गुरु माना और उनने अपना शिष्य माना। ये कथा एक व्यक्ति ने एक के लिए करी। किसने? जिसको पर ये सनातन जीवन में क्या होता है कि प्रत्येक मानव के लिए इतनी कथा की तो आवश्यकता नहीं। वहां तो एक शब्द में समाधि लग गई थी। पहले अध्याय में ही परीक्षित जी महाराज की समाधि लग गई और समाधि लग के वो बस उसका मिलना ईश्वर से हो गया था। पर एक के बाद एक कथा यूं चलती रही कि वो 7 दिन तक मरने वाले नहीं थे। ध्यान देना, क्योंकि श्राप था ना, 7 दिन से पहले वो मर नहीं सकते। जाने को तो गुरु तो ऐसे मिले थे कि यूं आशीर्वाद दिया था ना, वो बिल्कुल भगवान को प्राप्त हो जाते। खटवांग को 2 घड़ी में मुक्ति प्रदान कर दी गुरु। परीक्षित जी महाराज को एक क्षण में मुक्ति हो जाती, ने हो ही गई थी। गुरु ने जो आशीर्वाद दिया ना, उनकी मुक्ति समझो। पर श्राप जो था 7 दिन का, कि आज से 7 दिन बाद मरना है, 7वें दिन मरना है। संध्या काल के समय तक्षक नाग आएगा और उस संध्या काल के समय, उस घड़ी के अंतिम पहर में आके वो उसको दक्ष करेगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वो चीज निभाना जरूरी था। इसलिए एक के बाद एक कथा हुई, ने 12 स्कंद बने, ने इतनी बड़ी भागवत महापुराण हुई। नहीं तो यहाँ तो एक क्षण की बात है। कथा कितनी है इसमें, कथा अनंत कथा है इसमें। पर कथा अनंत इसलिए कि एक के बाद एक कथा चलती रही और किसको क्या पसंद हो ये कोई नहीं जानता, किसको क्या बैठ जाए ये अपने सबके लिए फिर कथा है कि किसके क्या अच्छी लगे, किसको कौन सी कथा अच्छी लगे। किसी को शिव जी की कथा अच्छी लगे, कोई को ध्रुव की अच्छी लगे, कोई को प्रहलाद की अच्छी लगे, कोई को अजमल की कथा अच्छी लगे, कोई को हाथी की कथा अच्छी लगे कि वो हाथी था और उसके मगरमच्छ ने पैर पकड़ा। कई प्रकार की कथाएं हैं और सब प्रकार की कथाओं में किसके कौन सी कथा मन में बैठ जाएगी और असर कर जाएगी, इसके लिए इतना बड़ा पुराण हुआ। तो भगवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित बैठे, आशीर्वाद दिया, शिष्य माना, संकल्प हुआ। कितने 7 दिवस का संकल्प परीक्षित जी महाराज ने लिया कि आज से मैं 7 दिन बाद मरूंगा, तो गुरुदेव मुझे वो प्रदान कर दो कि मुझे मृत्यु का भय दूर हो जाए। ये सांप जो डसने आ रहा है, ये सर्प का मुझे डर है, ये डर बंद हो जाए। डर अब लागे कि नहीं? कोई किले के मुंह तो नहीं डरता, डरो ही नहीं। अरे पूरा इलाका मेरे से डरता है, मैं किसी से नहीं डरूं। तो एक काम करो, राते हुए जने होगा तू ले जाइने मेल दो गोदड़ा में। तू तो वही करती दर पे, पूरा इलाको तारती दर पे, तू अड़ती गई दर पे। डरे फिर डर। अरे उनके तो काम मैंने कई को नहीं बिना पैसे नहीं, इतना सा बड़ा गाली नजर आवे बिस्तर में के काम करनी डरे नहीं। चल सो जा, वो भी सो रहा है ना, तू भी सो जा, सो जाए दे। एक बार बिस्तर में नजर आवे 10 दिन तक उन्हें बिस्तर में साफ करी करी ने फिर विचार कि कभी आज भी बैठोएगा, कितना डर है। श्राप सांप बनाकर आ रहा है, तो परीक्षित जी महाराज ने यही कहा कि ये डर है, ये डर से मुझे छुड़ा दो। उसने घर छोड़ा, राजपाट छोड़ा और अपनी ऐश्वर्य को छोड़ दिया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित मैं तो किसी काम में नहीं फंसा, वो तो देखो जैसे आए तो उनने कोई माँ पिता इस संसार जगत का मोह और माया ने उनको नहीं घेरा। क्यों नहीं घेरा? आप समझना कि राधा मैया ने, राधा रानी ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया था, वो गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। राधा मैया ने आशीर्वाद दिया कि आप जाइए। वो कह रहे कि मैं जाऊंगा तो ये माया मुझे पकड़ लेगी, मृत्यु लोक में माया है, ये माया मुझे झगड़ लेगी, मैं उसमें फंस जाऊंगा। तो राधा मैया ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, ये माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज पे माया का कोई प्रभाव भी नहीं रहा और अखंड निराकार रूप में बैठे वो। पर इधर परीक्षित जी महाराज से कहा कि धन्य है राजा जो तूने राज्य छोड़ा। कोई छोड़ना मामूली बात है? मेरे पास तो था ही नहीं, मैं क्या छोड़ू?
पर तूने छोड़ दिया, ये बहुत अच्छा किया। माँ को, पिता को, बच्चों को, परिवार को, धन को, ऐश्वर्य को, माया को, सब जंजाल को छोड़कर, इस माया को छोड़कर मायापति के श्री चरणों में आ गया, ये बहुत अच्छा किया। अब तू छूट जाएगा। कई कई चीज छुड़ाओ, कई बुराई छुड़ाओ, अच्छी आदत बुरी आदत है तो वह छुड़ाओ, कनको खावा पीवा को छुड़ाओ, उनकी विमल छुड़ाओ। विमल तो हाथ में लेने घूमता बढ़िया लोग। भगवान के मंदिर में भी ये घंटी वाले का नहीं मोटे, भगवान के सामने पूजा गाड़ी नहीं कोतरी जाती, अक्ल ही नहीं है तो करे क्या? अकला की कमी है, बुद्धि की कमी है, क्या करे, किसको ज्ञान दे? वो भले पिताजी खड़े हैं, उनका दादाजी खड़ा है, और तो वो सिरों पे दादा को दादो तो मुँह दादा के लागे, क्या मर्यादा रही है? पिताजी खड़े हैं कि कोई बड़े बुजुर्ग खड़े हैं कि अपनों से बड़े, अरे तू खा रहा है लेकिन तू तेरे कहीं पर्दे में तो वो सारा काम, मतलब इतनी तो तेरे अंदर सूझबूझ होनी चाहिए, इतनी तो मर्यादा होनी चाहिए। कहाँ खड़ा है, कहाँ क्या कर रहा है, वो कुछ पता ही नहीं, होश भी नहीं है। अरे होश तो यहाँ तक कुछ को तो ऐसी जगह देखा कि वो मतलब यहाँ से कहना उचित नहीं। गंदगी में बैठे हैं न, वहां भी मोबाइल लेके यूं कर रहे हैं। कहीं खार में बैठे, इधर बैठे, वहां बैठे, और वहां भी मोबाइल हाथ में है, वहां भी यूं कर रहे हैं। अब सोच लो कि अब अंती जाता और मानता हूँ जानवर से क्या विद्या है। अब और तो क्या करें, इससे बड़ा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इतनी अक्ल नहीं है फिर कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब इतना भी नहीं है तो अब इसके अलावा तो किसको क्या गौर के दिलाए जाएगा। माता क्या ज्ञान दे, पिता क्या ज्ञान दे, पर इतना ज्ञान अपने अंदर आना चाहिए कि अपन कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके सामने खा रहे हैं, और थोड़ी सी तो अपने कोई तो मर्यादा जीवन में हो। सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज बैठे, और आप बिल्कुल समाधि स्थल होके ध्यान देना कि परिस पर बैठ गए। संकल्प, अच्छे काम का संकल्प हुआ। देखो पहले ही कहा है आपके के 7 दिवन की कथा का संकल्प हो रहा है, तो संकल्प उसी रूप से होता है। और जो संकल्प हुआ, तो संकल्प में 7 दिवस मुक्ति के लिए संकल्प हुआ। काई के लिए? कि भगवान मेरा ये डर चला जाए और मैं भगवान को पा जाऊं, इस प्रकार का संकल्प छोड़ दिया गुरु के चरणों में। और गुरु के चरणों में छोड़कर बस समाधि स्थल होकर बैठे, और गुरुदेव ने देखो आज कथा का प्रारंभ किया कि कुछ नहीं, संसार जगत में कुछ भी नहीं था, न तो ये पृथ्वी थी न आकाश था, कुछ नहीं, तरह समस्त तया केवल और केवल जल ही जल था। देखो पहले कहा है ना कि पृथ्वी पे पेड़ पौधे पर्वत झरने ने ये सब कितने 29%, 71% पानी बताया है। मारसा बेटे या सब मारसा अपने मालूम अपना तो ध्यान है 17% भाई अत्री हम में था के कम आ गया। और यह पूरी पृथ्वी है ने खाली यूं को नहीं, अपने तो यो मनाशो ने मंचोर ने, या यूं को नहीं, ये मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश कतरा में भी 48-50 कतरा जिला है भाषा। मंसूर अरी का 50 जिले के लगभग है शायद, 50 कड़े के खाली मंसूर में। अच्छा ये एक प्रदेश में फिर 29 प्रदेश के 30 कितने 29 है ना, 29 प्रदेश। तो ये तो इतना तो खाली एक भारत देश की बात कर रहे थे। तो जितने देश है उस पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि 29% में सब आ गया, और 71% यानी कि जल जल है। अपन कहते एक क्षण का काम है ईश्वर के घर का, सब बिल्कुल यूं समझ लो कि रसातल में मिल गया। कई समय देखो कहते ना कि भूकंप का झटका आया, 2 क्षण लग रहे भगवान के घर का क्या है, ये यूं से यूं हुआ, मैं क्या बचा के कुछ नहीं, कहाँ के बस जहाँ के जहाँ कुछ भी नहीं बचा के अपन क्या बचा लेंगे, कुछ नहीं बचा सकती दुनिया। जो जाएगा वो चला जाएगा, और जो ईश्वर जिसको बचाएगा वो बच जाएगा। नहीं तो जलने को तो पूरी नगरी जल गई, और बचाया तो विभीषण की कुटिया को भी बचा लिया। जो बचेगा वो बच जाएगा, और जो जाएगा उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। परीक्षित जी महाराज बैठे, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो जब कुछ नहीं जल जल था, तो जल में एक विराट पुरुष, अब आप उसको निर्गुण मानो न सगुण मानो,
ठीक है। अच्छा, एक बात बताए आपको कि ये सगुण निर्गुण की जो एक बात कही है, तो एक क्षण के लिए विशेष ध्यान दे देना कि एक व्यक्ति के वहां निर्गुणी व्यक्ति आया और उसने की कि साहब मुझे पानी पिला दो। ठीक, निर्गुण बंदे का ज्ञान देखना। उनने की मुझे पानी पिलाओ। ठीक, तो उनने की कि साहब पानी ये भरा है। ठीक है, उसके पास में एक मटकी पड़ी थी। आपके यहाँ भी कोई मेहमान आया ना, कोई ने कि साहब पानी पीना, मेरे को पानी पिला दो, तो आप क्या कहोगे? साहब ये भरा है, पी लो। ये पड़ी मटकी, तो कह रहे कि मटकी कहाँ है? कि ये रही। कि जल भी यही है। कि मटकी है कहाँ? कि जगह है। मतलब ये कौन सी जगह? तुम्हारा घर नजरे नहीं दिखता। क्या कहेगा बेचारा? सीधा साधा आदमी क्या कहेगा? वो यूं कहेगा कि देखा आका तीन नजरे रो, तुम्हारा घर तो नजरे रो, घर में जो मटकी पड़ी। कि तुम्हारा घर भी कहाँ है? कि क्या खड़ा हो? कि गांव में। कौन सा गांव है? गांव कौन सा है? लोड़क्या। हाँ, तो ये लोड़क्या कहाँ गया? वो वहीं खड़ा है और क्या कह रहा है कि पानी की बात कहाँ पहुंचा दी कि घर से कहाँ निकल गया गांव में, और कह रहा है कि तुम्हारा गांव कहाँ है, जब वहीं खड़ा है, पानी के पास खड़ा है, कह रहा है वहीं। तो तुम्हारा गांव कहाँ आ गया? कौन सी जगह? कि मनासा तहसील में। मनासा तहसील कहाँ है? ये नीमच डिस्ट्रिक्ट में है, इस जिले में। कि नीमच जिला कहाँ आ गया? ये मध्य प्रदेश में। कि मध्य प्रदेश कहाँ आ गया? कि भारत देश में। कि भारत देश कहाँ आ गया? कि एशिया महाद्वीप में। कि एशिया महाद्वीप कहाँ आ गया? कि पानी में भिंडा कतरी देर तक रो, पानी यो भरियो है। आई कि नहीं आई बात? वही पानी में ही भारत देश का एशिया महाद्वीप कहाँ बसा है? पानी के ऊपर ही है। और पानी कहाँ है? कि पानी इस मटके में पीना हो तो पी, नहीं तो यूं जा, पीछे मत देख। वही सगुण, वही निर्गुण। जो नहीं दिखे वो निर्गुण, जो कहीं आभास हो रहा है, जिसको अपन मान रहे हैं वो सगुण, जिसको माना वो सगुण, नहीं दिखे वो। अच्छा, कोई नहीं दिखे, एक बात है, उसको आप गलत यथा मत लेना। नहीं दिखे उसको आप मान रहे हो तो मान लो कि कन को मांडो नहीं बोलो तो यूं मान ही लो कि यह लाड़ी है अरे या साड़ी पहनी मेली है। ठीक, मानना आप थोड़ी देर के लिए। ये रोटी बनाएगी, ये चाय बनाएगी, मान रहे हो? अब ये नहाई है, अब ये चौके पे जाएगी, ये रोटी करेगी, ये रोटी बन रही है। वो मानते रहो आप, मान साकार नहीं है ये मानने वाली बात, खाली मान लो। अब ये रोटी बना रही है, अब रोटी को चोपड़ेगी, अब थाली आएगी, अब मैं जिम रहा हूँ, पेट भर रही हो। मानने से भर गया क्या? खाली मान लिया आपने, खाली यूं मानना। जरूरत वास्तव में काई की पड़ी? साकार रूप की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? कि वह वेगा तो वास्तव में रोटी करेगा कौन? खाली मानवाती थोड़ी हो गई। खाली मान लो। कैसे मान लो? अनुमान से कैसे मान लो? आप विचार तो करो जीवन में, अगर बैठे के अनुमान से कोई ने कह दी अशो अनुमान है हो के 20 गात्री 2-4 कुंटल तो 20 जाएगा के घर पे कि हाँ इतना तो है। कोई माँ से पूछा कि साहब दूध के वेगा लीटर, आधो लीटर, 2-4 लीटर, 5 लीटर। कोई टेलर समाज के उनसे की साहब क्या कपड़ा पड़ा के वेगा 2-4 मीटर वेगा। क्या कहिए का अंदाज है, तो अंदाज से काम चलेगा? कोई भी चीज का अंदाज से काम चलेगा क्या? अंदाज से गुरु भी कहते थे परीक्षित अशो अंदाज है थर मोक्ष भी जाएगा। काम होगा क्या? कभी जीवन में अंदाज से कोई काम मत करना कि अशो अंदाज है कि यो मायक थोड़ा सही साली जाएगा। नहीं, अंदाज मत लगाओ ने, थोड़ा देखो उस चीज के अंदाज है कि वो तपलो वासी जाएगा। तो वाजियों ने वजह ने पहले देख लो कि हाँ वास्तव में बजे के नहीं बजे, नहीं तो खाली अंदाज डूब दे जाएगा। क्या कहते हैं देखो शास्त्र में क्या लिखा है कि दूध को लीटर से नापते हैं,
कपड़े को मीटर से नापते कि नहीं, जमीन को करीब से और अपने को करीब से। अगर जिसने नहीं जाना तो सब मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए नाप तोल के रखो, नाप तोल के बोलो, नाप तोल के सारा काम करो। अंदाज में नहीं रहना, अंदाज में तो कहीं भी विषय लेगा। अशो अंदाज भी यही जी मणी जा नहीं, अंदाज में यही जी बढ़िया नहीं बढ़िया। कुछ काम अंदाज से कुछ नहीं होगा, अंदाज से अशो लागिरो मारे के माती मान्यू भी जागा न्यू नहीं बेगा। वो पूरा पक्का देखो उसको, पक्का करो उसको, और ये पूरा निश्चय कर लो कि बस ये होगा, होके ही रहेगा। परीक्षित जी महाराज ने यूं पक्का किया पहले, मुक्ति होके रहेगी, निश्चित होगी मुक्ति, क्यों नहीं होगी। हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजने का मौका है। हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजने का मौका है। सभी भजलो, सभी भजलो, जो हरि भजने का मौका है। हरि भजलो, हरि भजलो, हरि भजने का मौका है। जतन करके जला लो ज्ञान की ज्योति। जतन करके जला लो ज्ञान की बाती। जगड़ने का नहीं रे बंदे, रटन करने का मौका है। सभी भज लो, सभी भज लो, अभी भजने का मौका। तो पूरा अंदाज से कावनी ने पूरा संकल्प हुआ, बैठा, कथा शुरू हुई, कुछ नहीं, विराट पुरुष सगुण निर्गुण जो माने। तो ध्यान देना आपकी, जो सोया हुआ विरुद्ध पुरुष था तो प्रकृति ने उसको जगाया। किसने? भाई कौन जगावे? आप देखो, अपने उस बात पे आ जाना कि अपन सोए हुए को कौन जगा सकता है। ये तो कड़े यूं दरवाजो खटखटायो तो नींद उड़ी, परात बजी, कटोरी बजी, कोई ने आवाज लगा दी, कुछ तो चेतना ही जागृत कर सकती है। ध्यान देना, 100 वर्ष बीते, विराट पुरुष सोए और उसके बाद एक प्रकृति ने उसको जगाया। ध्यान देना, तो जब प्रकृति ने जगाया तो उनके नाभि से एक कमल पुष्प कहाँ निकला, जहां पानी था, उस पानी से ऊपर आके निकला और उसमें एक ब्रह्म प्रकट हुआ। देखो ध्यान देना, यह निर्गुण और सगुण दोनों का मिश्रण है। कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी जिसको कहते हैं। तो ब्रह्मा जी किसको कहते हैं? ब्रह्म को। किसको? कि कई को आज आप क्या मान रहे हो? ये सब ब्रह्म है, ये अपना टेंट माया, ये सब क्या है? ये सब एक ब्रह्म ही तो है जगत में, और है क्या? देखो, आप एक वास्तविकता ये देखना, कभी ऐसा लगता है कि यार वास्तव में पूरा इतना परिवार और अब अकेला यूं लग रहा है कि अब कोई को नहीं आपको यार जगत में कहीं आप पहले देख रहा था कि सब आपड़ो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपड़ो नहीं है। तो क्या है कि ये भ्रम पैदा हो गया था जीवन का कि ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है। पर देखा तो जगत में यहाँ अपना कोई नहीं है।
यहाँ अपना कोई नहीं है रे, अरे छोड़ जगत के नाम अपना कोई नहीं है। केवल जगतपति, केवल भगवान के अलावा की संसार जगत में अपना माना, वो अपना तो सपने की तरह रह गया, वो अपना अपना नहीं रहा। लेकिन ध्यान देना आपके जीवन में, जिस पे विश्वास किया था ये मेरे परिवार का है, ये मेरा काम चला देगा, ये मेरा साथ दे देगा, ये मेरा सहयोग कर देगा, ये यूं से यूं कर लेगा, अरे वो तो और काट देगा, आपको पीछे छोड़ देगा, पर वो आपको अपना सहयोग करने वाला नहीं है। विचार कर लो आप जगत में कौन आपका सच्चा साथी है, ये विचार आ जाना चाहिए। परीक्षित जब बैठा, प्रकृति ने विराट पुरुष को जगाया, फूल निकला, उसमें ब्रह्म प्रकट हुआ, और ब्रह्म ने फिर देखा इधर उधर तो कुछ भी नहीं दिखा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। देखा कुछ नजर नहीं आया, कुछ भी नहीं दिखा। उस समय आप ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने इधर उधर सब दिशाओं में देखा, तो कहा जाता है कि उनके 4 मुख हुए। वैसे माना तो 5 मुख जाता है, शिव महापुराण में एक मुख जो गलत वृत्ति में आ गया था, शिव जी ने उसको काट दिया। लेकिन यहाँ कहा है शिव भगवत महापुराण में कि जो ब्रह्मा जी के 4 मुख और चारों दिशाओं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में हुए, और 4 मुख होने से ब्रह्मा जी देख रहे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जब वो कमल की उस नाल में, डंडी बोलते कि नहीं, उनके अंदर गया पतो लगवाने के मैं कहाँ से आया, कौन हूँ, तो कहते हैं कि 100 वर्ष बीते। सुखदेव जी महाराज कह रहे परीक्षित 100 साल हो गए ब्रह्मा जी को उस नाल में जाते जाते, पर कोई न पायो तेरो पार, माया तेरी, क्या बोलते हैं, माया तेरी तू ही जान, के माया तेरी अजब निराली है। तो माया उसकी वही जाने। 100 साल हो गए ब्रह्मा जी को पता नहीं लगा। ध्यान देना, आप घबराए, और 100 साल बाद वो फिर वापस ना उस कमल पे आके बैठे। किसकी कथा हो रही है? अपनी। ध्यान देना, अपन ब्रह्म, ब्रह्म कहाँ है अपना? विचार करो, आप कहाँ है ब्रह्म? अपन कथा कर इस कथा में बैठे हैं, तो ये ध्यान देना कि खाली यूं नहीं के ऐसे ब्रह्मा जी प्रकट हुआ ना, ब्रह्मा जी आया ना, ब्रह्मा जी ने फिर आगे के सृष्टि वर्णन करो ना, सृष्टि में जो 4 सनत कुमार आए, 10 महात्मा आए न, शिव रुद्र प्रकट हो गया। नहीं, ब्रह्मा तो कौन ब्रह्मा है कि अपन स्वयं ब्रह्म पैदा हुआ। लोग क्या कहते हैं कि उनको कि खराब हुई, ये क्या, ये ब्रह्म है। ब्रह्म यहाँ पैदा होता है कि जिसका ये खराब हो जाता है वो शरीर किसी काम का नहीं। जिसका ये सही है वो के हाथ नहीं होगा चल जाएगा, पैर नहीं होगा चल जाएगा, लेकिन ये होना चाहिए। लोग कह रहे भगवान ये दो ये दो ये दो, सब दिया भगवान ने, तो कह रहे थोड़ी घनी अक्ल भी तो दो। भगवान अक्ल भी दी दे, कहते कि अक्ल ने कहीं खाऊं कहीं साटू कोई, थोड़ा धन भी तो दे। अरे कई हाथ दे, पग दे, आंखा दे, सब दे दिया, और भरा पूरा छोटी मोटी कोई समस्या एक आध 2-4 रह भी गई तो कोई हुई दे सब लेने कहीं करेगा। बांधीन तो नहीं जानो साथ, ये घर है तो ही रहना है ने, 2 कमरा है तो ही रहना है ने, कच्चा मकान है तो ही रहना है ने, पक्का है तो ही रहना है। पर जीवन में बात यह है कि सत्य का दर्शन कराया है कि राजा तूने सब कुछ छोड़ा, लेकिन तू ध्यान देना कि जीवन में सब कुछ छोड़ के जब यहाँ आया है तो ब्रह्म थे। ब्रह्मा जी भी स्वयं 100 साल तक, तो अपन 100 साल तक विचार करते हैं कि नहीं? ब्रह्म कौन? अपन जैसे तो अपना ये माइंड 100 साल तक, कोई कहते हैं कि 100 साल तक जीवा, साहब ज्यादा तो जीवागा कौन? तो इसमें मान्यता भी 100 साल ही लिखी कि 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी स्वयं उलझ गए उसमें, और अपन सब उलझे हुए हैं। और उलझन से कौन निकाले? के ले हरि को नाम का मैं तेरो कभी नहीं अटके रे, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले हरि को नाम मुसाफिर यूं भटके रे, हरि को नाम का
मेरे। कभी इस दर पे कभी उस दर पे कभी उधर में अटके, कभी इस